दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी फेसबुक वाला प्यार। 2022 के अंतिम महीनों में रोहित और रितु की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों चैटिंग किया करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। रितु थोड़ी अलग थी, उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और रोहित के सिवाय और किसी से भी बात नहीं करती थी। रितु की अपने पापा से नहीं बनती थी, वो अक्सर उसको डांटते रहते थे। इसलिए रितु को अकेले ही रहना पसंद था, उसका नेचर ही ऐसा था। रोहित को भी ऐसे ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। रितु जब कोई गलती कर देती तो रोहित उसे डांट देता। रितु चुप हो जाती और वो नहीं लगती। रोहित सब कुछ भूल कर उसे मनाता था। रोहित रितु की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। रितु जब भी रोती थी रोहित उसे प्यार से मनाता था। फिर रितु से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारे आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम चले जाना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब रितु कहती है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ रितु भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी और उसने झूठ बोलना, बात छुपाना भी शुरू कर दिया था। रोहित को ये सब पसंद नहीं आता था और कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन रितु अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि रोहित को बुरा लगता है। रितु जब भी किसी अनजान लड़के से बात करती तो रोहित के पूछने पर झूठ बोल देती। वह रितु से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे खोना नहीं चाहता था। रोहित को डर था कि कोई उसे रितु को छीन ना ले। रोहित के लिए रितु से बढ़कर कुछ नहीं था। वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था, लेकिन रितु के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो बदल रही थी। रोहित से ज़्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगी। रितु के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। फिर रितु का फ़ोन आना कम हो गया। रोहित उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। रोहित इधर से फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि रितु के पास मोबाइल नहीं था। वह अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। रोहित डर रहा था कि कहीं वो उससे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 1 महीना और बीता। अचानक रितु का फ़ोन आना बंद हो गया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ना चाहते हुए भी रोहित ने रितु को फ़ोन किया तो रितु की मम्मी ने फ़ोन उठाया। उसने रितु के बारे में पूछा और रितु के बारे में सब कुछ बताया। और रोहित ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूँगा। रितु की मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। रोहित अब कुछ नहीं कर सकता था। रितु रोहित को ये बात बताती रहती थी कि शादी आप ही से करूँगी। अक्सर रोहित रितु से पूछताछ करता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो वह कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। फिर रोहित कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो रितु की मम्मी ने मना कर दिया था। रितु रोहित को अब बहुत कम ही फ़ोन किया करती थी और एक दिन रितु ने फ़ोन किया और रोहित से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। रोहित ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो। तो रितु ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरे खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। रोहित ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन रितु नहीं मानती है। रोहित रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। कम से कम मुझे या तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। रितु कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना।
रोहित इससे पहले कुछ कहता, रितु ने फ़ोन काट दिया। रोहित परेशान था, रो रहा था। वो अपना सब कुछ खो चुका था और उसे ऐसा एहसास हो रहा था रितु को रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। रोहित ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। रोहित को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसी सोच में वह लगा रहता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। रोहित अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद रितु ने रोहित को फ़ोन किया। उसका फ़ोन नंबर देख रोहित चौंक गया। उसने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि रोहित कुछ कह पाता, रितु फ़ोन पर रोने लगी। रोहित डर गया था उसका रोना सुनकर। फिर उसने पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर रितु जवाब देने के बजाय बहुत रो रही थी। वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफ़ी पूछने के बाद उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है। तुमने मुझे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। जानती हूँ कि माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो रोहित ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। तुम्हारे जाने की वजह क्या थी? रोज़ सोचता हूँ, ये आखिर क्यों? क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़कर एक पल में चली गई? एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने का वजह क्या था। अगर तुम्हारी कसम, ज़िंदगी में कभी मैं परेशान नहीं करूँगा। रितु उसकी यह बात सुनकर और रोने लगी। फिर रितु बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि आज के बाद तुम उससे कभी बात मत करना, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रितु ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे बिन मैं एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। रोहित ने कहा, मेरी दुआ हमेशा से यही रही थी, तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं प्यार से बहुत दूर हो गया हूँ। रितु ने कहा, नहीं, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। रोहित कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। मेरी किसी बात से तुम्हारी बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन बस इतना ही याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। रोहित ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट गया। रोहित रितु से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता है। वो अब रितु पर भरोसा करने से डरता था, रितु को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना भी आसान नहीं। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सही प्यार होता है? दूसरे से किए वादों पर ज़िंदगी पर टिका रह सकता है? ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, कई लड़कियों की कहानी है जो इस तरह की परेशानियों को पैदा करती है। प्यार की कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार में यह टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो इस प्यार को सम्मान दे, नहीं तो अंत बुरा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों से शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।